बच्चों, आज हम पाठ 9 चिड़िया की बच्ची ये कहानी पढ़ेंगे और समझेंगे भी। इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। और बेटा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक काल्पनिक कहानी है, मतलब कल्पना पर आधारित कहानी है। माधव दास एक धनी व्यक्ति था। उसका जीवन संपन्नता से भरा था, मतलब उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। खास बात उसमें यह थी कि उसमें कोई व्यसन नहीं था। व्यसन का अर्थ है बुरी आदत, उसमें कोई भी नहीं थी। माधव दास ने संगमरमर की एक नई कोठी बनवाई थी। कोठी के आसपास बहुत बड़ा बाग भी था और उसमें फव्वारे आदि भी लगे थे, जो उसमें चार चांद लगा देते थे। वे रोज शाम को तखत पर बैठकर मसनद मसनद मतलब गोल तकिया पर टिक कर बैठ जाते और प्रकृति का आनंद लेते। मित्र आ गए तो विनोद चर्चा का अर्थ है मन को बहलाने वाली बातें कर लेते। अगर मित्र मंडली नहीं आती तो फर्शी हुक्के की सटक, जमीन पर रखा हुआ तंबाकू पीने वाला यंत्र मुंह में रखकर शाम एक सुंदर सपने की तरह गुजार देते थे। वह दिन एक खास दिन था जब माधव दास शाम को आराम करते हुए प्रकृति का मजा ले रहे थे और अचानक गुलाब की डाली पर एक सुंदर सी चिड़िया उन्हें दिखाई पड़ी। उसकी गर्दन लाल, गुलाबी और थोड़ी नीली थी। पंख चमकदार स्याह मतलब काले थे। छोटा सा सिर और शरीर पर सुंदर सी चित्रकारी भी बनी हुई थी। वह खूब खुश थी। अपने पंखों को हिला हिलाकर इधर उधर फुदकती और तरह तरह की प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर आवाजें भी निकालती। माधव दास उसकी स्वच्छंदता का अर्थ है मनमाना भाव, उसे देखकर उस पर मोहित हो गए और उसके आने से उनके बगीचे में रौनक भी आ गई थी। उन्होंने चिड़िया की बच्ची से कहा, बेटा, यह एक काल्पनिक कहानी है, इसलिए कल्पना पर आधारित है, ये सिर्फ सोच में बातें हो रही हैं। चिड़िया से कहा कि तुम्हारे आने से मेरे इस बगीचे में बहुत रौनक आ गई है और तुम्हारे लिए ही तो मैंने अपना बगीचा बनवाया है। तुम यहाँ बेखटके का अर्थ है बेधड़क, कि तुमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। बिना रोक टोक के तुम यहाँ आ जाया करो। चिड़िया की बच्ची थोड़ा घबरा गई और उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि यह आपका बगीचा है। मैं तो बस थोड़ा सा थक गई थी और आराम करने के लिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। माधव दास ने कहा, हाँ, मेरा तो है, पर अब इसे तुम अपना ही समझो, क्योंकि मेरा मन तुमसे खुश हो गया है। तुम भोली भाली प्यारी सी चिड़िया हो। तुम्हारे आने से मेरे बगीचे में तो रौनक आ गई है। चिड़िया शांत और संकोच में पड़ गई और माधव दास से माफी मांगने लगी। माधव दास ने चिड़िया से कहा, ऐसा नहीं, तुमने तो मेरे सूने महल में जान ला दी है, मतलब रौनक डाल दी है। तुम्हें देखकर मेरा मन खुश हो गया है। तुमसे तो मेरी रागनियों मतलब मन का जो संगीत था वह बज उठा है। तुम इसी महल में रहो, अब यहाँ से मत जाओ। चिड़िया बोली, नहीं, मैं माँ के पास जा रही हूँ। वह तो छोटी सी बच्ची थी और बच्चों को अपनी माँ से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं लगता है। वह बहुत खुश थी, लेकिन उसे यही बात दुख लग रही थी कि उसकी माँ उसकी राह देख रही होगी। मेरा महल और बाग से क्या वास्ता। माधव दास ने चिड़िया से कहा, पागल मत बनो, इस महल में बहुत सारे सुख हैं और मेरा दिल वीरान मतलब उजड़ा हुआ है।
तुम्हें यहाँ सोना चांदी मोती सब कुछ मिलेगा, बस तुम मुझे खुश रखना, तुम्हें सब कुछ मैं दे दूंगा। माँ के पास ये सब नहीं है, यहीं पर रह मेरी गुड़िया। ऐसा कहकर माधवदास चिड़िया को यहीं रुकने के लिए मजबूर करने लगा। चिड़िया स्वार्थी माधवदास की बातों से बहुत डर गई और पछताने लगी कि मैं यहाँ पर आराम करने क्यों रुकी, मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। उसने माधवदास से कहा, तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आती, बस मैं तो इतना जानती हूँ कि मेरी माँ के घोंसले में बहुतेरी बहुत सारी सुनहरी धूप मिलती है और माँ मुझे खाने के लिए 2 दाना लाकर दे देती है। जब भी मैं बाहर उड़ने का अभ्यास करती हूँ तो मेरी माँ मेरी बाट जोती है, मतलब मेरी राह देखती है। मुझे कुछ मत समझो, मैं तो बस अपनी माँ की छोटी सी बच्ची हूँ। माँ के प्यार से बढ़कर मेरे लिए इस संसार में कुछ भी नहीं है। माधवदास ने कहा, तुम मुझे नहीं जानती, मैं तो बहुत बड़ा सेठ हूँ। चिड़िया बोली, मैं तो सिर्फ माँ को और प्रकृति को जानती हूँ। आप कौन है, सेठ है, क्या है, मुझे इससे क्या करना, मैं आपको नहीं जानती। सेठ बोला, तू मुझे खुश करेगी तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा। मेरे पास अपार दौलत है, सोना है, मैं सब कुछ तुझे ही दे दूंगा। सोने के पिंजड़े में रखूंगा, सोने की कटोरी में तुझे दाना पानी दूंगा, सब कुछ तेरा ही होगा। पागल चिड़िया, तू इस बात को समझ, मेरे महल और उसके आराम के आगे तेरी माँ कुछ भी नहीं है। तू इतनी सुंदर है, वहाँ घोंसले में क्या है, वो तो घास का बना रहता है, वहाँ क्या मिलेगा तुझे। तू अपनी खूबसूरती को देख, अपनी कीमत को समझ, अपनी सुंदरता को देख और मेरे महल में रहकर अपनी सुंदरता को और बढ़ा ले, तू यहीं रुक जा। चिड़िया बोली, मुझे रोको मत, क्योंकि अब तो शाम हो गई है, थोड़ी देर के बाद रात हो जाएगी और मैं अपना घोंसले में जाने का रास्ता भूल जाऊंगी। मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरी चिंता कर रही होगी और मेरी राह देख रही होगी। सेठ मान गया। चिड़िया से आते रहने का उसने वादा कराया और धीरे से बहुत चालाकी के साथ अपने नौकर को बुलाया। चिड़िया पकड़ने का इशारा भी कर दिया। उसने अपने नौकर को बुलाया और उसे धीरे से कहा, बड़ी चालाकी से जाओ और पीछे से चिड़िया को हाथ से झपट्टा मारकर पकड़ लो। और चिड़िया को उसने अपनी बातों में उलझाए रखा। पूछने लगा, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? चिड़िया भी जवाब देने लगी कि मेरी 2 बहनें और 1 भाई है। ऐसा करके और हमारे बहुत अच्छे से हम लोग रहते हैं। चिड़िया को कुछ थोड़ा सा आभास सा हो गया। वह सेठ की बातें सुन जरूर रही थी लेकिन चौकन्नी भी थी। इतने में उसे लगा कि किसी कठोर सी चीज उसे आके दबोचने वाली है और कुछ कठोरता का उसे आभास हुआ और किसी ने कुछ छुआ। वो चीखती हुई फुर्र से उड़ गई। सेठ के नौकर का हाथ उसे नहीं पकड़ पाया। वह घबरा गई और सीधे उड़कर माँ की गोद में आकर सुबकने लगी, मतलब रोने लगी। माँ ने बच्ची को छाती से लगा लिया। माँ ने उसके डरने का कारण भी पूछा कि बेटा तुम क्यों डर रही हो, लेकिन वो इतनी घबरा गई थी कि उसने अपनी माँ को इस बारे में कुछ नहीं बोला और बहुत देर तक अपनी माँ की छाती से चिपकी रही। जब उसे तसल्ली हुई वह आंखें बंद कर माँ की छाती से चिपक कर सो गई। उसे माँ की गोद में ऐसा लग रहा था कि अब उसे सब कुछ मिल गया है। बेटा,
आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और इसमें जो सीख मिली है कि हमें सब कुछ मिल जाए लेकिन जब तक सुकून नहीं मिलेगा सारी दौलत धन दौलत हमारे लिए बेकार है। और धन दौलत हर जगह काम नहीं आती, हमें वो तसल्ली सुकून प्यार चैन नहीं दे सकती। थोड़े देर का आराम तो दे सकती है लेकिन तसल्ली और सुकून नहीं दे सकती। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। और चाहे कितना कुछ चीज़ किसी के लिए कितनी भी कीमती क्यों ना हो लेकिन इंसान का प्यार सबसे बड़ा होता है, त्याग बड़ा होता है। जिस प्रकार सेठ जी के पास सब कुछ था लेकिन इस पाठ में कहीं चर्चा नहीं की गई कि उनका परिवार था, बच्चे थे, सिर्फ दौलत के पीछे सेठ पागल था। और जैसे ही उसने उस चिड़िया को देखा और उनके महल में बाग में रौनक आई तब उसे महसूस हुआ कि नहीं, हर चीज़ पैसों से ही नहीं खरीदी जा सकती। एक छोटी सी चिड़िया ने उसे बहुत बड़ा सबक सिखाकर चली गई।